वेलकम टू ऋषिकेश, जहाँ हर सुबह गंगा के घाट से स्टार्ट होती है और हर शाम गंगा जी की आरती के साथ समाप्त होती है। ये 3 दिन का सफर एक ऐसी कहानी जिसमें शांति भी थी और एडवेंचर भी। मैं हूँ युग और आप देख रहे हैं वंडर विद युग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं 3 दिन का ये एडवेंचर। रात के 3 बजे दिल्ली से 800 रुपए में बस पकड़ी और निकल पड़ा ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश घूमने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर टू जून, क्योंकि जुलाई और अगस्त में गंगा जी अपने तीव्र रफ्तार पर होती है और तब सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती है। इसके बाद सीधा सुबह आग खुली 7:30 बजे ऋषिकेश के नेपाली फार्म पर। नेपाली फार्म पर सुबह की ठंडी हवा के साथ एक कड़क चाय पी और फिर निकल पड़े तपोवन के लिए, क्योंकि ऋषिकेश के मोस्ट ऑफ द होटल्स एंड कैफेज और एडवेंचर पॉइंट्स यहीं आसपास पड़ते हैं। एक शेयरिंग टेम्पो मिला, 80 रुपीज पर पर्सन दिए और 35 मिनट में हम पहुंच गए तपोवन। वैसे तो हम आए थे बस से, लेकिन अगर आप चाहो तो ऋषिकेश तक ट्रेन से भी आ सकते हो। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ही आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, जो सीधा आपको तपोवन तक छोड़ देगा। तपोवन से ही हमने 400 रुपीज में एक बढ़िया सी एक्टिवा रेंट की। अब ढूंढना था एक बढ़िया सा होटल, और थोड़ी देर की खोज के बाद ही हमें तपोवन में मिल गया होटल ब्लिस गंगा। प्राइस पड़ा 2500 पर नाइट और अगले 3 दिन हम यहीं रुकने वाले थे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कैंप्स में भी स्टे कर सकते हो, जो कि ऋषिकेश का एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। लास्ट ईयर हमने वहीं स्टे किया था और रिवर के बिल्कुल पास में था। 3 टाइम का खाना और स्विमिंग पूल के साथ 900 रुपीज पर पर्सन में बिल्कुल वर्थ इट था। और अब हम रेडी है ऋषिकेश के एडवेंचर के लिए, राफ्टिंग, वाटरफॉल्स, टेम्पल्स और सुकून भरे सनसेट के लिए। हमारी ऋषिकेश की जर्नी की शुरुआत हुई भूतनाथ टेम्पल से। कहा जाता है कि शिव जी की बारात कुछ देर के लिए यहीं रुकी थी और तब से ये जगह उनकी एनर्जी से भरी हुई है। 7 मंजिलों के साथ ये मंदिर हर फ्लोर पर शिव जी का एक नया रूप दिखाता है और टॉप फ्लोर से ऋषिकेश का नजारा एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। अगर आप शोर से दूर थोड़ा सुकून चाहते हो तो यहाँ जरूर आना। अभी अभी हमने भूतनाथ मंदिर के दर्शन किए। महादेव जी का मंदिर था। ट्रिप की शुरुआत हुई है भगवान के दर्शन से और एनर्जी डबल हो गई है। नेक्स्ट स्टॉप परमात्म निकेतन आश्रम। गंगा जी के किनारे बसा यह आश्रम एक स्पिरिचुअल वाइब का एपिसेंटर है। एंट्रेंस पर ही शिव जी, हनुमान जी और अन्य देवताओं की मूर्तियां काफी अच्छी लगती हैं। 1952 में एस्टेब्लिश हुआ ये आश्रम और तब से यहाँ लोग सिर्फ फोटो नहीं, शांति ढूंढने आते हैं। योगा, ध्यान और शाम की गंगा आरती सब कुछ एक डिवाइन एक्सपीरियंस जैसा होता है। नेक्स्ट लोकेशन रामझूला। गंगा जी के ऊपर लटकता ये ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक अनुभव है। मंदिरों की घंटियों की गूंज, साधुओं की शांत भरी मुस्कान और हवा में घूमती गंगा की ठंडक, सब कुछ एक साथ महसूस होता है। और अब राम झूला को पार करते हुए हम बढ़ चले अपनी अगली मंजिल 13 मंजिल टेम्पल की तरफ, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। गंगा के किनारे आसमान को छूती लाल इमारत त्र्यंबकेश्वर मंदिर या 13 मंजिल टेम्पल। इस 13 मंजिल मंदिर में हर फ्लोर पर एक अलग देवी देवता विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण 18th सेंचुरी में हुआ था और ये ऋषिकेश का एक प्राचीन और पवित्र स्थान माना जाता है। मंदिर के टॉप फ्लोर से जब आप गंगा जी के दृश्य को देखते हो तो लगता है जैसे प्रकृति और आध्यात्म एक साथ बैठकर ध्यान लगा रहे हो। होटल में फ्रेश होने जाने से पहले एक नजारा देखना जरूरी था। तपोवन की गलियों में एक छोटी सी गली से नीचे उतर के हम पहुंच गए साई घाट और सामने दिखा वही 13 मंजिल टेम्पल, अपने 13 मंजिलों के साथ एकदम रॉयल अंदाज में खड़ा हुआ था। गाइस, अभी मैं हूँ श्री सत्य साई धाम। यहाँ से आपको 13 मंजिल टेम्पल बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये लोकेशन इंस्टाग्राम पर काफी वायरल होती है। अगर कोई 13 मंजिल टेम्पल का व्यू पूरा लेना चाहता है तो इस जगह आ सकता है। आप गूगल पर सर्च कर लेना सत्य साई धाम, वो आपको यहाँ पर ले आएगा। ये बिल्कुल लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास है। अभी लक्ष्मण झूला पे एंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको पूरा घूम कर आना पड़ेगा। मंदिर के बिल्कुल सामने बह रही पवित्र गंगा जी शांत, गहरी और सुकून से भरी। ये स्पॉट इंस्टाग्राम रील्स के लिए काफी मशहूर है। यहाँ से मंदिर का जो फुल फ्रेम व्यू मिलता है वो दिल और कैमरा दोनों में बस जाता है। होटल से थोड़ा फ्रेश होकर अब हम निकले ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत चीज देखने, जो दिखती है हर शाम त्रिवेणी घाट की गंगा आरती में। आरती का टाइम तो शाम 7 बजे है, लेकिन अगर आप 6:30 बजे तक पहुँच जाते हो तो इस पवित्र दृश्य को और नजदीक से महसूस कर पाओगे। वरना आरती शुरू होने
से पहले ही घाट भक्तों से भर जाता है। गंगा जी के किनारे जब पंडित एक साथ शंख बजाते हैं और दूसरे हाथ से गंगा जी की आरती करते हुए मंत्रों का जाप करते हैं, तब लगता है जैसे असली ऋषिकेश का सुकून यही हो। कहीं कैमरा चालू था, कहीं आंखें बंद थी, पर दोनों में बस गया था त्रिवेणी घाट का ये डिवाइन मोमेंट। अब ट्रिप का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। कल ऋषिकेश की फेमस जगह देख ली, आज का दिन सिर्फ एडवेंचर और नेचर के नाम है। तपोवन में ही एक छुपा हुआ वाटरफॉल है जिसका नाम भी है सीक्रेट वाटरफॉल। गूगल मैप पे इजीली मिल जाएगा। आपको यहाँ पहुँचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की हाइक करनी पड़ती है, या अगर आप स्कूटी चलाने में एक्सपर्ट हो तो इस खतरनाक रास्ते पर स्कूटी भी चला सकते हो। हम सुबह जल्दी उठकर निकल पड़े क्योंकि आज का प्लान था यही नहाने का, और उसी रास्ते में आपको कैंप्स भी मिल जाते हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सीक्रेट वाटरफॉल के रास्ते में लगभग 3 से 4 छोटे वाटरफॉल्स मिलते हैं और हमें टोटल 3 वाटरफॉल दिखे, पर जो सबसे फेमस था वहाँ बारिश की वजह से मिट्टी आ गई थी, तो वो अब उतना वर्थ इट नहीं रहा। मैं आपको लास्ट ईयर का वीडियो दिखाता हूँ। लेकिन उसके नीचे जो छोटा वाटरफॉल है वो अभी भी शानदार लगता है। यहीं पे हमने चाय मैगी के मजे लिए और नहा भी लिया, और जब हम वहाँ थे तो क्लाउड्स लिटरली हमारे आसपास थे। एकदम ड्रीमी व्यू था। यहीं से फ्रेश होकर अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश की सबसे थ्रिलिंग एक्टिविटी राफ्टिंग के लिए। पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट एंड थ्रिलिंग राफ्टिंग यही होती है। यहाँ आपको अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से पैकेज मिल जाते हैं, 9 किलोमीटर से लेकर 26 किलोमीटर तक। रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमने 16 किलोमीटर वाली राफ्टिंग चूज की जो स्टार्ट होती है शिवपुरी से और एंड होती है राम झूला के पास। कॉस्ट पड़ी 750 पर पर्सन। पैडल मारते, चिल्लाते और बीच बीच में गंगा जी में डुबकी मारते लगभग लग गए 3 से 4 घंटे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, राफ्टिंग के प्राइस में वीडियो इंक्लूड नहीं होती। राफ्टिंग शुरू होने से पहले राफ्ट गाइड ने हमसे 3000 रुपीज मांगे, फिर थोड़ी बार्गेनिंग करके 1500 रुपीज में फाइनल कर लिया। तो ध्यान रहे, वीडियो के रेट्स आप राफ्टिंग स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड कर लेना। शिवपुरी सिर्फ राफ्टिंग का ही नहीं, एडवेंचर लवर्स का भी अड्डा है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग, जिपलिंग, पैराग्लाइडिंग और भी कई सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट शिवपुरी जाके बुक करते हो तो प्राइस बिल्कुल जेन्युइन मिलता है, नहीं तो एजेंट के थ्रू करने पर बीच में कमीशन ऐड हो जाता है। हमने सिर्फ राफ्टिंग की और उसके बाद वापस निकल पड़े ऋषिकेश को और गहरा एक्सप्लोर करने। होटल वापस जाकर हल्का फ्रेश हुए, नहाए और फिर निकल पड़े ऋषिकेश का एक और जेम देखने, नीर वाटरफॉल। हमारे होटल से लगभग 4 किलोमीटर की राइड थी। ये ऋषिकेश का सबसे फेमस वाटरफॉल है और भीड़ भी उसी हिसाब से मिलती है। एंट्री फीस है 30 रुपीज पर पर्सन। आप चाहे तो और ऊपर तक चढ़ सकते हो। वहाँ आप और भी मिनी पॉन्ड्स और क्लीन वाटर का मजा ले सकते हो, लेकिन हमने डिसाइड किया इतना ही काफी है क्योंकि अब हम जाने वाले थे ऋषिकेश के सबसे ब्यूटीफुल सनसेट स्पॉट देखने। नीर वाटरफॉल से थोड़ा आगे सिर्फ 2-3 किलोमीटर का रूट और हम पहुंच गए ऋषिकेश के सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे कमाल के सनसेट पॉइंट पर, जो कि है कायर की व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरा ऋषिकेश एक कैनवास की तरह दिखाई देता है। नीचे गंगा जी का काम फ्लो, पूरा ऋषिकेश हमारे नीचे और ऊपर से धीरे धीरे ढलता हुआ सूरज। ये जगह कोई पॉपुलर इंस्टाग्राम स्पॉट नहीं है, तो अगर आप भी ऋषिकेश आते हो और शांति और सनसेट दोनों का कॉम्बो चाहते हो तो ये व्यू पॉइंट मिस मत करना। अगर आप चाहो तो ऋषिकेश की 2 दिन की एक धमाकेदार वीकेंड ट्रिप आप यहीं खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 3 दिन है तो थोड़ी शांति और थोड़ी भक्ति भाव लेकर डे 3 शुरू करते हुए हम पहुंच जाते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। सुबह सुबह हम होटल से निकले, लगभग 25 किलोमीटर का हिली सफर। एक तरफ घाटिया और दूसरी तरफ गंगा नदी की झलक और बीच बीच में क्लाउड्स जैसे गाड़ी के साथ चल रहे हो। रास्तों के नजारे काफी ब्यूटीफुल थे, हल्के डिजलिंग, ठंडी हवा और ग्रीनरी हर मोड़ पे। 1 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे नीलकंठ महादेव, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास महादेव के विष पीने से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो विष निकला था वो इतना जहरीला था कि दुनिया जल जाती। तब शिव जी ने वो विष अपने कंठ में समा लिया था और तब से उनका एक रूप बना नीलकंठ। इसी जगह पर उन्होंने तप किया था और विष को धारण किया था, इसलिए इस मंदिर का महत्व अलग ही है। यहाँ एक शांति सी वाइब है, तो इस जगह को मिस मत करना। जैसे ही आप नीलकंठ महादेव से वापस जा रहे होते हो तो रोड के एक कोने पर एक साइन बोर्ड दिखेगा, काली कुंड, एक छुपा हुआ वाटरफॉल जिसे तालियन वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह इतनी ऑफिट है कि शायद किसी आइटनरी में लिखी हो, लेकिन अगर आप गूगल मैप पे सर्च करोगे तो ये जगह आपको मिल जाएगी।
सोचो, एक हाथ में गर्मा गर्म मैगी, सामने वाटरफॉल का व्यू। ये ऋषिकेश का एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ एडवेंचर भी है और सुकून भी है। नेक्स्ट स्टॉप बीटल्स आश्रम, जिसे लोग चौरसिया कुटिया के नाम से भी जानते हैं। 1968 में यहाँ महर्षि महेश योगी के साथ फेमस बैंड बीटल्स ने मेडिटेशन किया था। आज ये एक ओपन आर्ट स्पेस बन चुका है। यहाँ आपको पुरानी कुटिया, ग्राफिटी वॉल्स और थोड़ा सा जंगल का साइलेंस मिलता है। एंट्री टिकट थी 200 पर पर्सन, और फ्रैंकली बोलूं तो ये जगह थोड़ी ओवर हाइप्ड है। मतलब हाँ, अगर आपको अबेंडन प्लेसेस और बीटल्स की लेगेसी देखनी है तो आप एक बार जरूर आ सकते हो। और अब ऋषिकेश की इस ट्रिप का आखिरी पड़ाव एक ऐसी जगह जहाँ न मंदिरों की घंटी थी, न एडवेंचर का शोर, बस गंगा जी के साथ बहना और उस किनारे बैठकर बस खुद से मिलने का पल, जो है गंगा बीच। अगर आप 2 दिन की ट्रिप कर रहे हो तो इस जगह को आप उन 2 दिनों में भी विजिट कर सकते हो। जिस तरह गोवा के समुद्र के किनारे लोग चिल करते हैं, वैसे ही फील आप यहाँ गंगा जी के किनारे महसूस कर सकते हो, बस थोड़ा ज्यादा शांत और थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल। यहाँ आकर लगता है जैसे ऋषिकेश का मिनी गोवा हो। दिन भर की थकान के बाद ये जगह बेस्ट है आराम करने के लिए। ये जगह किसी परफेक्ट फुल स्टॉप जैसी लगती है इस 3 दिन की ट्रिप के बाद। थोड़ा रुकना, सांस लेना और बस इस मोमेंट को महसूस करना। और ये है ऋषिकेश का असली चार्म, असली साइलेंस। बहुत ही अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है। आप एक बार जरूर आना यहाँ पे, काफी अच्छा लगता है। गोवा के बीच वाली फीलिंग आती है फिर। और इसी सुकून भरे किनारे पर हमारी ऋषिकेश की ट्रिप खत्म होती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं, फिर मिलेंगे अगले सफर, अगला शहर और अगले व्लॉग के साथ। सो गाइस, ये थी मेरी 3 दिन की ऋषिकेश की ट्रिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनके साथ आप ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हो। इस वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छी लोकेशन बताई है, वाटरफॉल्स, हिडन जेम्स एंड बहुत सारे प्लेसेस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।